वैसे सभी मेरे अल्कोहलिक्स अनोनिमस के सदस्य साथियों को मेरा आदर पूर्वक नमस्कार। मेरा नाम अश्विन है और मैं एक शराब मेरा हाय अश्विन दादा। हाय अश्विन भाई। हाँ, अल्कोहलिक्स अनोनिमस के सभासद साथियों का मिलने वाला साथ है। अल्कोहलिक्स अनोनिमस रिवाइवल ग्रुप थाना में रहूंगा। मेरे स्पॉन्सर और मेरे परिवार का साथ और मार्गदर्शन और उसकी सिद्धता मेरे जीवन में मुझे हर हमेशा हर क्षण प्राप्त होती है। ये एक शक्ति है जिसे मैं परमात्मा के स्वरूप में मानता हूँ। उसी ने मुझे उस शराब के पहले जहरीले घूंट से एक दिन के आधार पर बड़े आनंद के साथ में दूर रखा है और अपनी जिंदगी को सुचारू रूप से संयमित रीत्या संतुलन के साथ में एक सद्विवेक से हर क्षण हर पल जीने में वही मेरी सहायता कर रहा है। मैं सबसे पहले तो नवजीवन समूह का आयोजकों का उपस्थित आप सभी भाइयों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे अपने अनुभव रखने का ये मौका दिया जा रहा है। मैं अभी सुन रहा था हमारे सभी भाइयों को, अरविंद भाई, गणेश भाई, सुमित भाई, किशोर भाई, हमारे नीरव भाई, सतीश भाई और आखिरी में ईश्वर भाई। इन सबको सुनते वक्त मेरे जिंदगी का बहुत सारा बातें मेरे जहन में एक चलचित्र के समान गुजर रही थी। खास करके मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ हमारे अरविंद भाई का और नीरव भाई का, जो अभी ये सोच रहे हैं कि कुछ अरसे के बाद में हम लोग उस प्रकार से हो जाएंगे कि आप जैसा शेयर कर रहे हैं वैसा हम भी शेयर। आपका स्वागत है। आज का जो विषय मुझे शेयर करना है अनुभवों के आधार पर, वो है आध्यात्मिक अनुभव, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। अब ये क्या भला है, क्योंकि आध्यात्मिक अनुभव या स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस की जहां पर भी बात आती है तो बड़ा क्लिष्ट विषय लगता है, बहुत कठिन बात है। ऐसा क्या है, ये क्या होगा, और करके उसके साथ में ये जुड़े हुए बहुत सारे सवाल, कब, कहाँ, कैसे और क्यों। क्यों आध्यात्मिक अनुभव, क्यों यार, क्या ऐसा है कि मुझे आध्यात्मिक अनुभव ही चाहिए, और अगर चाहिए तो ये कब होगा, कहाँ होगा और कैसे होगा। तो हम सब लोग यहाँ पर जो आज उपस्थित है वो कहीं ना कहीं इस बात को मान रहे हैं, जो अभी शुरू के प्रक्रिया में है, शायद वहां तक का सफर उनका होने का है, मगर ज्यादातर लोग ये बोल रहे हैं कि ईश्वर की कृपा है, हम चुने हुए लोग हैं, ईश्वर ने हमारा चुनाव किया है। तो क्यों, कब और कहाँ, कैसे, इसके तरफ जाने के पहले जरूरी है कौन, हम कौन लोग हैं जो चुने जाते हैं, जिनका चुनाव किया जाता है, और जो चुने हुए हैं। तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस अपना परिचय प्रस्तावना द्वारा या वो जो भी बोला जाता है अल्कोहलिक्स अनोनिमस में, कि हमारे ये जो धरोहर है शराबियों की, शराबियों के लिए एक विरासत है, और इससे जुड़ने के लिए सिर्फ एकमात्र चीज की आवश्यकता है, शराब छोड़ने की इच्छा। अल्कोहलिक्स अनोनिमस में जो भी भाई आया है
और जब अंदर झाँककर अपने गहन विचारों में जाता है तो ये बात निश्चित तौर पर वो बोल सकता है कि मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में नहीं आया, अल्कोहलिक्स एनोनिमस मेरे तक आई। वो चाहे माध्यम कोई भी हो, जैसा मेरा नीरव भाई कह रहा था कि उनके तरफ एक अल्कोहलिक्स एनोनिमस के सदस्य आए जो कई घंटे तक उनके साथ में बात की। कोई लोग शराब की वजह से परेशान होकर अपने परेशानी को दूर करने के लिए जब वो बहुत सारे तकलीफ में घिरे हुए थे मेरे समान, तब उन्होंने अपनी उस समस्या का हल खोजने का प्रयास किया डॉक्टर्स के पास में, जानकारों के पास में, हितचिंतकों के पास में, दवाई, दारू, गंडा, तावीज, मंत्र, तंत्र, अनेक प्रकार की जगहों पे। और कहीं तो भी ये एक ऑप्शन मिला, एक पर्याय मिला, अल्कोहलिक्स एनोनिमस। किसी परिचित ने बताया, कहीं पे कोई एडवर्टाइजमेंट देखने में आई कि डू यू हैव अ ड्रिंकिंग प्रॉब्लम, क्या शराब पीना आपकी समस्या है? कहीं पर टीवी पे या यूट्यूब पे या अन्य माध्यम पे अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने अपना परिचय, अपने बारे में जानकारी दी हुई थी, जिसके द्वारा मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस से जुड़ सका। अगर इस समाज में अगर ये समस्या है, शराब पीना एक समस्या का स्वरूप ले चुका है जिन लोगों के जीवन में, उनको एक ऑप्शन मिले, एक मार्ग मिले, ये हमारे इतिहास में से उस वक्त आता है जब हमारे को-फाउंडर बिल डब्ल्यू ने ये सोचा कि जो मुझे प्राप्त हुआ है वो अन्य शराबियों तक किस प्रकार पहुंचेगा। वहां से धीरे-धीरे करके आज के तारीख में 1935 से लेकर अभी तक वर्किंग विथ अल्कोहलिक, एक शराबी के साथ में अपने सुधार के प्रक्रिया के लिए, अपने बचे रहने के लिए, अपने शराब की दूरी को बनाए रखने के लिए, वापस शराब की तरफ न जाने के लिए वो मेरे पूर्वजों ने प्रयास किए और फिर धीरे-धीरे करके फॉर अल्कोहलिक यानी जहाँ-जहाँ शराबी हो वहाँ-वहाँ अल्कोहलिक्स एनोनिमस का संदेश जाए, जहाँ-जहाँ से पुकारा जाए वहाँ पे अल्कोहलिक्स एनोनिमस की सहायता पहुँचे, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का ये हाथ पहुँचे। इसके लिए धीरे-धीरे करके आज तक के ये कार्य पद्धति के द्वारा एक बड़ा-सा समुदाय वर्ल्ड वाइड, जिसे अल्कोहलिक्स एनोनिमस के नाम से जाना जाता है। तो कौन है जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस के सदस्य है या अल्कोहलिक्स एनोनिमस में जुड़े हैं या एक फेलोशिप के रूप में अल्कोहलिक्स एनोनिमस की इस धरोहर को निरंतर बनाए रखकर उन शराबियों तक पहुंचने के प्रयास में है जो आज भी पीड़ित है, अनेक माध्यमों के द्वारा। वो हमारे पूर्वज कहते हैं कि हम जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस के आज 100 से ज्यादा स्त्री और पुरुष है, वो बहुत विकट ऐसी, जहाँ पर कोई आशा नहीं थी, सीमिंगली होपलेस कंडीशन ऑफ माइंड एंड बॉडी से आज ठीक हुए हैं। वी हैव रिकवर्ड। यानी अल्कोहलिक्स एनोनिमस वो समुदाय है
जो भयानक ऐसी, जहां पर कोई आशा नहीं थी, ऐसे भयानक ऐसे शारीरिक और मानसिक अवस्था से बाहर आकर आज एक सुचारू जीवन जी रहे हैं। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस उन सब लोगों के साथ में संपर्क करना चाहता है, उन्हें इस विरासत से जोड़ना चाहता है, इस धरोहर से जोड़ना चाहता है। जो विरासत, जो धरोहर एक आध्यात्मिक तत्वों का, साधनों का एक बहुत जबरदस्त ऐसा ठेवा है। और इसलिए अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलता है, इफ यू हैव अ ड्रिंकिंग प्रॉब्लम, अगर आपका शराब पीना समस्या बन चुकी है, यानी वो लोग जो शराब के संपर्क में आते हैं मगर समस्या में चले गए हैं, जिनका जीवन में क्राइसिस आने लग गया है, रिश्ते नाते संबंध टूट रहे हैं, भावनिक उथल पुथल हो रही, दिमाग घूम रहा है, दिमाग में बहुत सारे विचार, बहुत सारी निराशा, बहुत सारे खुन्नस, क्या क्या भर के पड़ा हुआ है मालूम नहीं। जो हमेशा दुखी कष्टी रहता है, उदास रहता है, जो हर हमेशा एक निराशा में घिरा हुआ रहता है, जिसको अपने जिंदगी के प्रति नाराजगी आ जाती है, जिसके जीवन में धीरे धीरे करके आत्मग्लानि, आत्मकरुणा, अपराध बोध, एक जबरदस्त निरुपयोगिता का और खालीपन का भाग आ जाता है। ऐसा तो था नहीं मेरे साथ। मैं तो 4 लोगों में उठ बैठ रहा था, पी रहा था, मौज कर रहा था, आनंद आ रहा था। धीरे धीरे करके मैं अपने समान लोग ढूंढने लगा, मेरे समान पीने वाले मुझे चाहिए। धीरे धीरे करके जो मेरे समान थे, उनकी संख्या कम होती गई। धीरे 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 मेरे समान पीने वाले, जो मेरे को लगते थे कि ये मेरे समान पीने वाले हैं, वो भी मुझे बोलने लगे, यार तेरा पीना कुछ तो भी अलग है। वो भी एक वक्त के बाद में निकल जाने लगे और मैं वहीं पे रहने लग गया। कुछ अरसे बाद जहां मौका मिले, जहां वो शराबमय जीवन हो गया था, मैं पूरी तरह शराब के गिरफ्त में आ गया था। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस मुझे बोलता है कि क्या ये तुम्हारा शराब पीना इस कदर एक समस्या का स्वरूप ले चुका है, जो एक डिजास्टर के तरफ बढ़ रहा है, कि अभी संबंध है, अभी पत्नी है, अभी घरदार है, अभी नौकरी है, मगर कब चले जाएंगे मालूम नहीं, क्या हो जाएगा जिंदगी में मालूम नहीं, पूरा असुरक्षित जीवन, कहीं कोई ठाव ठिकाना नहीं रहा। इस प्रकार तो नहीं हुआ है। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस की ये धरोहर बोलती है कि उपवास, आप रुकेंगे थोड़े से और हमारे कुछ अनुभव सुनने की कोशिश करेंगे, और उन अनुभवों के द्वारा आप शायद ये बोलना शुरू करेंगे कि हाँ, ये मेरे साथ में भी हुआ, मैं भी ऐसा ही हूँ, मैं भी ऐसा ही सोचता था, और अब मुझे लगता है कि जो आपके लिए काम किया वो मेरे लिए भी काम करे। तो ये सीमिंगली होपलेस कंडीशन ऑफ माइंड एंड बॉडी, जिसको बोला गया है कि एक अल्कोहलिक का माइंड है मेरा, एक क्रॉनिक अल्कोहलिक, तो ये कहाँ से आया, ये कहाँ से जानकारी आई? तो ये जानकारी अल्कोहलिक्स एनोनिमस के सदस्यों के पास में है, जो मेरे से मिल रहे थे, मेरे को बार बार बता रहे थे, अपने जीवन का अनुभव बता के मुझे अपनी तरफ आकर्षित कर रहे थे, मुझे अपने साथ में जोड़ने का और मेरे विश्वास को पाने का प्रयत्न कर रहे थे, मेरे विश्वास को जीतने का प्रयत्न कर रहे थे। वो लोग के पास में ये जानकारी
वहां से आई जहां पर ज्यादा करके अल्कोहलिक अपने इलाज के लिए जाते हैं, यानी डॉक्टर्स, मेडिकल साइंस के लोग, साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, मनोवैज्ञानिक। और ये जानकारी देते वक्त, क्योंकि ये जानकारी अल्कोहलिक्स एनोनिमस के पास में जब आई, तब वो डॉक्टर ने हमारे बारे में क्या मत दिया, हम कौन है, कैसे हमारी पहचान होंगी, हम अपने आप को कैसे पहचान पाएंगे। आज इसके लिए बहुत सारे छोटे छोटे लिटरेचर्स है, हमारे पैम्पलेट्स है। डू यू थिंक यू आर डिफरेंट, क्या आपको लगता है आप भिन्न हो? इज ए फॉर यू, क्या ए आपके लिए है? ए फॉर एन लेडी अल्कोहलिक, वो स्त्री रहे, पुरुष रहे, समाज में किसी भी क्षेत्र में से आया हुआ व्यक्ति रहे, उसको उसकी पहचान प्राप्त हो, उसको उसका प्रतिबिंब दिखे, उसको उसका रिफ्लेक्शन मिले, वो इस बात से, इस जानकारी से अवगत हो जाए कि ही इज नॉट अ बैड मैन, ही इज नॉट अ मैड मैन, ही इज अ सिक मैन। तो बिल साहब कहते हैं कि मुझे सबसे अच्छी बात मेरे जीवन में ये थी कि मुझे एक बहुत प्यारा डॉक्टर मिला, एक काइंड डॉक्टर, जिसे हम बहुत सारे लोग जानते हैं, डॉक्टर विलियम डी सिल्कवर्थ। उसने कहा कि बिल तू बहुत स्वार्थी और एक मूर्ख व्यक्ति तो है, मगर उससे ज्यादा तू बीमार है। तूने ये बातें बहुत सारी सुनी होंगी कि तू स्वार्थी है, तू नालायक है, तू पापी है, तू बेकार है, तो तेरे को कोई दिल ही नहीं है, तेरे में कोई आत्मा ही नहीं है, तेरा आत्मा ही मर चुका है। मगर इस सब के बावजूद यू आर सीरियसली इल, तू बहुत बीमार है, शारीरिक रीत्या और मानसिक रीत्या। ये बात डॉक्टर विलियम डी सिल्कवर्थ ने बताई। और करके अल्कोहलिक्स एनोनिमस मुझे, जिनको जिनको इस बात से जो पूर्णतः परिचित हुए कि वास्तविकता में उनका ये ड्रिंकिंग प्रॉब्लम एक बीमारी है, एक जबरन है। अगर उनको शुरू में बोला गया रहता कि तुम शराब के गुलाम बन गए हो, तुम शराब के अधीन हो गए हो, शराब ने तुम्हारे ऊपर आधिपत्य कर लिया है, तुमको पूर्णतः वशीभूत कर लिया है, तो शायद उनको ये बात समझ में नहीं आई रही थी। करके ये बोला गया कि वो किस प्रकार से शराब के अधीन हुए, किस प्रकार से उनका शराब पीना उन शराब पीने वालों से भिन्न हो गया। दे वर डिफरेंट उन शराबियों से जो सर्वसाधारणतः आमतौर पर शराब पीते थे या बहुत ज्यादा शराब पीते थे, हैवी ड्रिंकर्स थे, उनसे भी वो एक अल्कोहलिक ड्रिंकिंग में, जहां पर एक शारीरिक और मानसिक जबरन आ जाती है, एक जबरदस्त खिंचाव आ जाता है, एक जबरदस्त भाग आ जाता है, तो वो वो लोग चुने जाए, उन तक ये संदेश पहुंचे, उनको इस बात की जानकारी मिले कि उनके लिए कुछ उपाय है। क्योंकि तब तक मेरे समान एक व्यक्ति उन सब उपाय योजना में से जा चुका होता है जो मानवीय नॉलेज में है या मानवीय संकल्पनाओं में है, या उसके लिए एक व्यवस्था के रूप में परिवार द्वारा, हितचिंतकों के द्वारा
उसके मित्रों के द्वारा या उसके खुद के द्वारा, जैसे कई लोग बोलते हैं कि मैंने जगह बदल के देखी, ब्रांड बदल के देखा, लोग बदल के देखे, लेकिन मेरी नौकरी गई, घरदार लूट गया, मगर मैं शराब बंद नहीं कर पाया। अ चॉइसलेस स्टेज कि शराब के सामने मेरे हतबलता इतनी जबरदस्त हो जाना कि कई सारे मेरे जिंदगी में धोखे के इशारे आने के बावजूद भी, कई बार मेरे जिंदगी में बहुत सारी पीड़ा आने के बावजूद भी मैं वापस दोबारा जाकर शराब ही पीना। ये इस वजह से है कि मेरे शरीर में एक बदलाव है और मेरा मन पहले से ही शराब के बारे में सोचते रहता है, प्री ऑक्यूपेशन। तो ये वो लोग हैं जो सीमिंगली होपलेस कंडीशन ऑफ माइंड एंड बॉडी में आ गए। अब ऐसे लोगों के लिए बाहरी व्यवस्था, यानी वो आखिरी व्यवस्था थी जहां पर पढ़े लिखे इसी काम के लिए समाज में कार्यरत नियुक्त हुए, जो बहुत सारी फीस लेते थे, जिनको साइकेट्रिस्ट, मेडिकल साइंस के बहुत इस खास ऐसे मानसिक अवस्थाओं में आए हुए लोगों के लिए जो एक रास्ता दे सकते हैं, ऐसे लोगों के संपर्क में बहुत सारे हमारे समान लोग आए। मैं तो कई बार गया। उन्हीं में से एक, जिसको फादर ऑफ साइकेट्री माना जाता है, कार्ल जंग, जो हम में से कई भाई जानते हैं कि कार्ल जंग ने रोनाल्ड एच को बताया, रोनाल्ड एच ने ईबीटी को बताया, ईबीटी ने बिल डब्ल्यू को बताया, बिल डब्ल्यू ने डॉक्टर बॉब को बताया, और बॉब ने इस फेलोशिप के 5000 अल्कोहलिक के साथ में काम करके उनको ये बात बताई। सिर्फ बताई नहीं, उनके साथ में उनको ये प्राप्त हो आध्यात्मिक अनुभव। इसके लिए उन्होंने अपने पूरा खुद को पूर्णतः झोंक दिया, वही डॉक्टर बॉब, बिल डब्ल्यू। और इसी वजह से किसी ने तो भी ये बात मेरे तक पहुंचाई नहीं, मैं इसको प्राप्त कर सकूं, इसलिए ये पूरी व्यवस्था ने काम किया। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस उन लोगों में ज्यादा करके दिलचस्पी रखता है जो इस धरोहर के द्वारा अपने उस होपलेस कंडीशन ऑफ माइंड एंड बॉडी में से बाहर आए और दूसरे शराबियों के साथ में काम करे, और करके बिल साहब लिखते हैं कि उनको हम हमारे पास की और ज्यादा जानकारी देने के इच्छुक रहेंगे, और हम पूरे सटीक रीत्या प्रिसाइजली हम इस भयानक ऐसे कंडीशन में से कैसे बाहर आए और किस प्रकार हम उसमें से ठीक हुए, यही बताने के लिए ये पूरी धरोहर काम करती है। और करके अल्कोहलिक्स एनोनिमस मेरे समान व्यक्ति के जहन में ये बात डालना चाहती है कि जब मैं इस भयानक ऐसे होपलेस कंडीशन ऑफ माइंड एंड बॉडी में आता हूं, जहां पर वो सेल्फ इम्पोज क्राइसिस अपने ही द्वारा खुद के जीवन में, अगर मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आ गया हूं और फिर से बार बार जैसा मेरे समान व्यक्ति बार बार शराब की तरफ गया कई सालों तक, तो मेरी हालत बदतर से बदतर होते गई। ये बात सिद्ध होते गई कि आई हैव अ डिफरेंट बॉडी, जिसमें एक फिजिकल एलर्जी है, एक चेंज है, एक लोचा हो गया है, एक केमिकल लोचा है, और वो केमिकल लोचा मुझे जिंदगी भर मेरे साथ में रहने वाला है, और वो कभी भी मुझे बिना तकलीफ में आए शराब पीने नहीं देगा। दैट इज वेयर आई एम डिफरेंट। और ये भाग सामने रखते हो, अल्कोहलिक्स एनोनिमस मेरे सामने उसी जानकारी के आधार पर जो मेडिकल साइंस द्वारा प्राप्त हुई,
जिसकी सिद्धता मेडिकल साइंस ने दी, जिसके बारे में बाद में पेपर्स लिखे गए, जिसके बारे में पूरी मान्यता आई कि अल्कोहलिज्म इज अ थर्ड किलर डिजीज, तीसरे दर्जे का घातक जानलेवा रोग है। और आज हम अल्कोहलिक्स एनोनिमस के सदस्य जो जानते हैं, जो बोल रहे थे कि मैंने मेरे पत्नी को तकलीफ दी, मैंने बच्चों को तकलीफ दी, मैंने उनका जीना हराम कर दिया, मैंने उनका जीना हराम कर दिया, वो जानते हैं ये आंकड़ा कई गुना ज्यादा है। और हम ये जानते हैं हमारे अनुभव के कारण कि हम कभी भी दोबारा वापस जिंदगी में आने की अवस्था में थे ही नहीं। कई बार हम ऐसे ही अवस्थाओं में से उठ उठ के खड़े हुए, क्योंकि बिल साहब के कहने के मुताबिक एक अल्कोहलिक को एक विलक्षणीय शरीर और मन दिया है, जो कई बार टूटता है, गिरता है, फिर उठता है, फिर बनता है, फिर बिगाड़ता है, फिर गिरता है। दैट इज वेयर दैट सेल्फ इम्पोज क्राइसिस। रिश्ते नाते संबंध बनते हैं, फिर बिगड़ते हैं, नौकरियां आती है, काम धंधे आते हैं, पैसा पानी आता है, बहुत सारे अच्छे अच्छे क्षण आते हैं, लेकिन आखिरी में कुछ नहीं बचता, क्योंकि आई हैव अ माइंड ऑफ एन अल्कोहलिक। और ये माइंड ऑफ एन अल्कोहलिक के लिए कार्ल जंग बोलता है कि यू हैव अ माइंड ऑफ एन अल्कोहलिक, देयर इज अ सोल्यूशन। में अगर हम ये बात को पढ़ेंगे, जब हम इस बात को आइडेंटिफाई करते हैं कि हाँ मैं भी शराबी हूं, तो ये माइंड ऑफ अल्कोहलिक के बारे में कार्ल जंग बोलते हैं कि देयर इज नो होप, तेरे लिए कोई आशा नहीं है, मेरा उपाय नहीं चलने वाला, मेरा नॉलेज नहीं चलने वाला, मेरी प्रैक्टिस नहीं चलने वाला। मैंने इतने शराबियों के साथ में, मानसिक पीड़ा में रहे लोगों के साथ में जो काम किया, वो नहीं चलने वाला। वो अपने आप को हतबल मानता है। वो कहता है कि मेरा नॉलेज, मेरी प्रैक्टिस, इससे बढ़कर कुछ तो भी चाहिए। मैंने कभी आपके समान तेरे स्थिति में आए हुए किसी भी व्यक्ति को सुधरते हुए नहीं देखा है। ऐसे जब निदान आते हैं मेरे समान व्यक्ति को, जो बार बार आए कि तेरे लिए कुछ नहीं रहे, तेरा कुछ नहीं हो सकता, तू कभी ठीक नहीं हो सकता, तब वो निराशा का गर्त, वो जबरदस्त पीड़ा, वो खालीपन, वो अकेलापन, ये पूरी दुनिया खत्म हो गई है, दुनिया में होते हुए भी न होने का एहसास इस कदर जबरदस्त घाव करता है, इस प्रकार पीड़ा देता है कि ऐसा लगता है यार क्या, एक तो मर जाना, मर भी नहीं सक रहा हूँ यार, ना जिंदा रह पा रहा हूँ, क्या करूं। ऐसा लगता है नरक दरवाजे खुल गए, मैं नरक में हूँ, मैं तो नहीं रहना चाहता था यहाँ पे, मैं तो नहीं, यहाँ से तो मैं तो कस्में खा रहा हूँ, मैं तो वादे कर रहा हूँ, मैं तो अपने आप के सुधार के प्रक्रिया के लिए हर मुमकिन प्रयत्न कर रहा हूँ, फिर क्यों नहीं। क्या मेरे समान व्यक्ति के लिए कोई एक्सेप्शन नहीं है क्या? कोई मेरे समान व्यक्ति कभी ठीक ही नहीं हो पाएगा? यही सवाल हर उस शराबी के जहन में आता है जो इस पीड़ा में से गुजरता है, और चिल्ला चिल्ला के पूछता है कि क्या यार, कुछ तो बताओ, कैसा करूं, क्या करूं, कैसा निकलूं इसमें से बाहर। तब ये बात सामने आती है कि कुछ लोग हैं चुने हुए, वरना तो सब मरते ही जाने वाले हैं, मर ही जाने वाले हैं, पागल हो जाने वाले हैं, ये जेल खाने भरने वाले हैं, ये पागल खाने भरने वाले हैं, और इनको मरने के बाद में वहां पे भी जगह मिलेगी नहीं मिलेगी मालूम नहीं। मेरे समान व्यक्ति को मौजूरी दिखी रहती, या पहचाना गया रहता, या लावारिस करके छोड़ दिया रहता, मालूम नहीं। और करके मेरे समान व्यक्ति के लिए
चुने हुए कुछ लोगों के लिए। बहुत शुरू से वो डॉक्टर जानता था कार्ल जंग की, बहुत शुरू से, जब से ये समस्या हुई, जब से शराब पीना ये समस्या बनी और जिसमें क्राइसिस आया, डिजास्टर्स आए, बहुत सारी विपदा आई, पीड़ा आई, प्रताड़ना आई, लज्जा आई, लांछन आए, उस सब वक्त कोई तो भी एक हाथ व्यक्ति ऐसा दिखता था जिसको वाइटल स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस प्राप्त होता था, जिसे एक जीवनदायी आध्यात्मिक अनुभव मिलता था। वो उसका एकदम से चेतना जागृत हो जाती थी, उसके अंदर में एक अलग शक्ति का संचार होता था। ये उनके हिसाब से एक निसर्ग में आया हुआ एक ऐसा जबरदस्त कुछ तो भी भाग था, यूज इमोशंस एंड एटीट्यूड्स का एक फिनोमिना था, जहां पे डिस्प्लेसमेंट था, पहले का निकल जाना और नया आना, पुराना बाजू हट जाना और नया चीज उसके जगह आना। इमोशनल डिस्प्लेसमेंट्स एंड रीअरेंजमेंट्स, पहले की भावनिक अवस्था, मानसिक अवस्था, वैचारिक अवस्था पूर्णतः बदल जाना, पहले के थॉट प्रोसेस बदल जाना, पहले के आइडियाज बदल जाना, पहले का दृष्टिकोण बदल जाना, पहले के संकल्पनाएं, सोच में परिवर्तन आ जाना। ये परिणाम उनके जीवन में उस आध्यात्मिक अनुभव के द्वारा आता था। ऐसा कुछ अगर तेरे बारे में हुआ तो ही तू ठीक हो सकता है। अब सवाल ये आता है कि क्यों मुझे आध्यात्मिक अनुभव चाहिए, क्योंकि मैं अटरली होपलेस हूं, मैं आध्यात्मिक अनुभव के बगैर बच ही नहीं सकता। और ये धरोहर मुझे वो आध्यात्मिक अनुभव के तरफ लेके के जाने के लिए बनी है, वो प्राप्त होने के लिए, और एक आध्यात्मिक जागृति के साथ में मैं जीवन पद्धति को अपने जी सकूं, इसके लिए ये धरोहर बनी है। ये धरोहर का काम ही वो है, क्योंकि ये बिल डब्ल्यू के साथ में हुआ कि उसको एक ही वक्त में उसे हुआ क्या है। डॉक्टर विलियम डी सिल्कवर्थ ने बताया, यू आर होपलेस, तेरे समान व्यक्ति के बारे में कुछ नहीं हो सकता। मैं हाथ खड़े कर देता हूं, मेरा नॉलेज, मेरा एक्सपीरियंस काम का नहीं है, उससे ज्यादा कुछ तो भी होना है। और वही विलियम डी सिल्कवर्थ अल्कोहलिक्स एनोनिमस का प्रमोशन करता है। वही विलियम डी सिल्कवर्थ अल्कोहलिक्स एनोनिमस के बारे में ये कहता है कि यू कैन बिलीव ऑन दिस पीपल, आप इनके ऊपर विश्वास कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं। ये एक अल्ट्रुइस्टिक मूवमेंट है, ये स्वार्थी नहीं है, ये निस्वार्थ भाव से ये कर रहे हैं। और इनमें जबरदस्त सुधार की प्रक्रिया को मैंने देखा है, जो मैं नहीं कर सका इनको साध्य हुआ है। और अगर तुम आज एक मजाक के तौर पर भी अगर अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आए हो, हंसी मजाक के तौर पर, चलो यार जाके देखते हैं वहां क्या होता है बेवड़ों के बीच में, तो भी शायद तुम प्रार्थना करने के लिए जीवित रहोगे। ये डॉक्टर विलियम डी सिल्कवर्थ बोलता है। तो व्हाई आई नीड अ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, बिकॉज मैं उसके बिगर अपने जिंदगी में वो चेतना को नहीं पा सकूंगा, वो चैतन्य को नहीं पा सकूंगा, उस स्पिरिट को नहीं पा सकूंगा। स्पिरिट इज द आंसर फॉर द स्पिरिट। मेरे दारू के लिए अगर कोई उत्तर है तो स्पिरिट यानी आत्मा की जागृति, आत्म जागृति। वो आत्म जागृति कहां से, कब? वहां से जहां से मेरा वो अट्रैक्शन दूसरे शराबी के तरफ आ जाता है। वहां से जो बोला जाता है कि यहां से नहीं तो कहीं से नहीं, यह आखिरी अदालत है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस से बोलता है कि मेरे समान व्यक्ति ने जहां तुम्हें
सब सारे प्रयत्नों के बाद में भी जिसकी हार हुई, जो कभी शराब पर कंट्रोल नहीं कर सकता का, अपने जिंदगी को जो सुचारू रूप से नहीं चला पाया, पूर्णतः जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई। शराब ने जीवन जीने के सभी भागों को मेरे से छीन छीन के, एक रैपेशियस डेप्टर के समान, एक जुल्मी साहूकार के समान, क्योंकि अब मुझे वो मैच मिल गया था जिसको मैं ढूंढ रहा था कि मेरे समान कोई तो भी, मैं किसी से कम नहीं हूं, मेरे समान और कोई लोग मिलते हैं क्या। अब मेरा मैच मिल गया था, मेरा प्रतिस्पर्धी मुझे मिल गया था, वो था शराब। उसने मेरे जहन को पूर्णतः खत्म कर दिया था। और वो जहन का खत्म होना, मेरी चेतना का खत्म होना, मेरे फीलिंग्स का खत्म होना, मेरे इमोशंस का खत्म होना, मेरे पूर्णतः चेतना विरहित हो जाना, क्योंकि मैं उनको लेकर जी नहीं पा रहा था। क्योंकि मैं उन सब पीड़ाओं को, प्रताड़नाओं को, उन लज्जाओं को, उन अपराध बोधों को, उस मेरे नाराजियों को, उस मेरे डरों को, उस जिंदगी में असफलताओं को लेकर मैं जी नहीं पा रहा था। और करके मेरे को वही अच्छा लगता था कि 2 घूंट पी ले शराबी, देख फिर होता है क्या। चेतना विरहित हो जाना। और अल्कोहलिक्स अनोनिमस बोलता है कि तेरी चेतना की जागृति एक शक्ति के द्वारा तेरा आंसर है। वो तेरे सभी समस्याओं की हल कर देगा। अल्कोहलिक्स अनोनिमस के फेलोशिप नहीं करने वाली, अल्कोहलिक्स अनोनिमस के फेलोशिप उस डायरेक्शन में मैंने कैसा जाना, अनेक वादे, अनेक सुझाव, अनेक सिद्धताएं, अनेक प्रकार के, शुरू से लेकर कई सारे वादे कि मेरा पावरलेसनेस, अगर मेरी शक्ति की कमतरता है, मैं हतबल हूं, मैं जबरदस्त रीत्या पीड़ित हूं, तो अगर वो यहां होना है, अल्कोहलिक्स अनोनिमस ये दावा नहीं करता। अल्कोहलिक्स अनोनिमस बोलता है कि जिस किसी को भी जहां से भी ये स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस आए और एक आध्यात्मिक जीवन मार्ग मिल जाए, वो वहां से ले ले। हमने इसका ठेका नहीं लिया है, मगर मेरे समान व्यक्ति जो सब जगह से नकारा गया, उसके लिए अल्कोहलिक्स अनोनिमस बोलता है कि देयर इज अ वे आउट, देयर इज अ सॉल्यूशन, अ सॉल्यूशन। हमारे पास में उपाय है। अगर अभी नहीं तो कभी नहीं, और यहां से नहीं तो कहीं से नहीं, तो कब? जब मैं ये निर्णय करता हूं कि हाँ, मैं आपके समान ही हूं, मैं भी आपके बीच में बिल्कुल वैसा ही महसूस करता हूं जैसे आप लोग अपने आप को शराबी करके मानते हैं। ना नालायक है, ना पागल है, ना किसी प्रकार से क्रिमिनल है, मगर बीमार है। अब मुझे भी समझ में आ रहा कि मेरी भी ये सब जो भी अस्ताव्यस्तता हुई, जो प्रताड़ना हुई, जो मैंने झूठ बोले, जो मैंने पाप किए, जो चोरियां मैंने की, जो मेरे कारण से बड़े बहुत सारे लोग दुखी कष्टी हुए, जो असुरक्षित हुए, जिनको मेरे साथ में जिंदगी जीते वक्त ऐसा लगा कि कब क्या होगा मालूम नहीं, अब ये क्या करेगा मालूम नहीं, अब ये कहाँ जाएगा मालूम नहीं, अब ये किस प्रकार करेगा मालूम नहीं, वैसे ही मैं भी हूं। और ये जो प्रसन्नता आपके चेहरे पे दिख रही है, जो तेज आपके चेहरे पे दिख रहा है, जीवन जीने की आस और एक नम्रता का भाव और कृतज्ञता का भाव, और हर वक्त किसी के तो भी काम आने का, और किसको तो भी अपने साथ में जोड़कर उसको अपनी जिंदगी में वापस लाने का जो आप प्रयास कर रहे हैं, मुझे भी यही सब चाहिए। मैं भी ऐसा निर्णय कर रहा हूं, तो मैं इस सुधार के प्रक्रिया को अपने जीवन में लागू करने को तैयार हूं। तो कहाँ से शुरू हो रहा, कब शुरू हो रहा? अल्कोहलिक्स अनोनिमस की धरोहर को ये बोला जाता है कि मुझे पहचानना है, मुझे जान लेना है, मेरे को समझ लेना है, ये सब निदान मैं ही कर सकता हूँ, ये सब निर्णय मेरे ही हाथ में है, ये मेरे लिए कोई नहीं कर सकता। और ये निर्णय कब आते हैं? जब मुझे ये ध्यान में आता है कि मेरी जिंदगी का जो क्राइसिस है, जो ये टूटी गली सड़ी जिंदगी में जी रहा हूँ, हर वक्त प्रताड़ना में, हर वक्त निराशा में, हर वक्त एक उदासी में,
उसका निर्माता तो मैं खुद ही हूँ। ये सेल्फ इम्पोज है। ये मेरे ही इच्छाओं के द्वारा, मेरे ही अपेक्षाओं के द्वारा, मेरे ही अनरियलिस्टिक डिपेंडेंसीज के द्वारा मैंने अपने ही जिंदगी में लाए हुए तूफान है। और इसलिए अल्कोहलिक्स एनोनिमस मेरे को कई उदाहरणों के द्वारा मेरा अल्कोहलिज्म और मेरा वो मानसिक अवस्था मेरे सामने लाके रख देता है और ये बात समझा देता है कि जैसा मैं शरीर से पीड़ित हूँ, अगर मेरे को शराब की दूरी मिल रही है, अगर मेरा कोहरा हट गया है और अब मैं थोड़ा सा परिचित हो रहा हूँ अपने दिमाग में चलने वाले तूफान से कि यार मैं सुख बांटना चाहता हूँ, मैं आनंद देना चाहता हूँ, मैं प्यार करना चाहता हूँ, मैं घरदार के उपयोग में आना चाहता हूँ, मगर ये क्या मेरे दिमाग में सब है। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस मेरे को कहता है कि आई एम मोर सिक विद द माइंड। मेरी मानसिक बीमारी बहुत जबरदस्त है। यहाँ पे किसी प्रकार का कॉमन सेंस नहीं है, बैलेंस नहीं है, किसी प्रकार से सद्विवेक नहीं है। अब मेरे सामने वो गुलामी का भाग आता है, अब मेरे सामने वो जबरदस्त ऑब्सेशन का कि किस प्रकार मेरे दिमाग में हर चीज के लिए एक शराबी आंसर दिखता है, वही मेरे चेतना को मार डालना। और अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलता है इस चेतना को अचेतन करके फिर से जब चेतना आती है, तू अपने आप को पाता है, अपना सर पटकता है, अपने आप को और ज्यादा पीड़ित करता है। इसकी आवश्यकता नहीं है। वी विल मेक यू टू नो अ पावर। आर यू रेडी? एक व्यक्ति मेरे समान जहां से ये बोलता है कि अब मेरी तैयारी हो गई है कि मैं किसी तो भी उच्च शक्ति को मानने को तैयार हूं या मानने लग गया हूं, वहां से मैं मेरे जिंदगी में एक जबरदस्त चेन ऑफ इवेंट्स, एक बहुत जबरदस्त रीत्या बदलाव की प्रक्रिया, एक ट्रांसफॉर्मेशन की मेरे पुराने आइडियाज, पुराने सोच, पुरानी मान्यताएं और डिस्प्लेसमेंट जो बोला गया है, वो इस धरोहर का भाग उस विश्वास को प्राप्त करने के बाद में, एक दूसरे के साथ में चर्चा करने के बाद में, एक दूसरे के साथ में खुलने के बाद में एक आउटलेट जो मिलता है, जो मैंने दबा के रखा था, जो मैंने अपने भीतर ठूस ठूस के भर के रखा था, मेरे को किसी के सामने बोलने को नहीं होता था, मैं अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता था। जैसे मेरे एक भाई बोले कि 2 दिन के बाद में बोलूंगा, अभी नहीं बोलूंगा, मैं मेरी जिंदगी का सब कुछ आपके सामने रख दूंगा, बिकॉज आई डिडंट हैड द आउटलेट। और ये आउटलेट मेरे को अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने दिया। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस का आध्यात्मिक अनुभव कब, कहां और कैसे, क्यों से लेकर कब, कहां और कैसे, तो हाउ इट वर्क्स, ये कैसे हमारे साथ में होता है। रेयरली वी हैव सीन अ पर्सन फेल हु हैज थरोली फॉलोड आवर पाथ। और इसलिए अल्कोहलिक्स एनोनिमस के पूर्वज, वो जो 100 लोग, 100 से ज्यादा स्त्री और पुरुष जो उस भयानक ऐसी शारीरिक और मानसिक अवस्था से बाहर आकर एक अच्छा जीवन जी रहे हैं, वो कहते हैं कि हमने शायद ही कभी किसी व्यक्ति को फेल होते हुए देखा है। तो ये जो बात मेरे जहन में आती है, अपने जिंदगी का मैं एक रिफ्लेक्शन देखता हूँ और खुद को आइडेंटिफाई करके ये बोलने लगता हूँ कि हाँ, मैं एक शराबी हूँ, मैं मेरा जिंदगी नहीं चला पा रहा हूँ, आई कांट, नहीं होता यार मेरे से। वी कैन, ये वी में एक शक्ति है यार, तुम्हारे साथ में रहता हूँ, इस मीटिंग में रहता हूँ, तुम्हारे बीच में रहता हूँ, तुम मुझे अपने साथ में रखते हो, मुझे लेके चलते जाते हो, लाके छोड़ते हो, तो मेरे को शराब पीने की इच्छा नहीं होती। मुझे अच्छा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे मेरी जिंदगी है, यहाँ पे मेरी चेतना है, यहाँ पे मेरा चैतन्य है,
मैं आपके चेहरे पे वो प्रफुल्लता, वो चेतना, वो शांति, वो समाधान, वो प्रफुल्लता देखकर मुझे भी आशा मिलती है कि मैं भी इस प्रकार हो सकूंगा। ये कभी भी कहीं पे भी दूसरे जगहों पे, दूसरे ह्यूमन सोर्सेस में, अन्य व्यवस्थाओं में नहीं हुआ, ये व्यवस्था में हो रहा है। कोई भी मानवीय व्यवस्था नहीं थी, ये भी मानवीय व्यवस्था नहीं है। ये कौन लोग हैं मुझे मालूम नहीं, मगर ये यहाँ पर कुछ तो भी अलग हो रहा है। और ये डिवाइन सोर्स है, ये मुझे बाद में समझता है कि ये कोई तो भी करने वाला और ही है। ये लोग भी बोल रहे हैं कि ये सब हम नहीं कर रहे, हमारे लिए एक शक्ति कर रही है। और उस शक्ति को अगर तुम अपने जीवन में प्राप्त करते हो, तो ये तुम्हारे साथ में भी हो सकता है। ऑनेस्टली, ओपन माइंड एंड विलिंग, इच्छा की तैयारी, किसी भी हद तक जाने की तैयारी, टू गो टू एनी लेंथ। अब वो डरों से भरकर कि कब होगा, कैसा होगा, तो मैं आखिरी 2 4 5 मिनट है करके उतना ही शेयर करता हूँ। जब सफर पे निकलते हैं, तो मैं घर से जाते वक्त, अगर मुझे, एक उदाहरण के तौर पे बोल रहा हूँ, वैष्णो देवी जाना है, तो मुझे यहाँ से थाना स्टेशन पे जाना पड़ेगा। तो मुझे थाना स्टेशन तक पहुँचने के लिए ऑटो रिक्शा या टैक्सी या कुछ तो भी ऐसा अरेंज करके जाना पड़ेगा। स्टेशन पे जाने के बाद में मुझे मालूम नहीं कहाँ ट्रेन लगने वाली है, क्या लगने वाली है। तो मुझे वो लोग मिलेंगे या वो लोगों को मेरे को ढूंढना पड़ेगा जो मेरे को वो मार्गदर्शन करेंगे कि कौन से प्लेटफॉर्म पे मेरी ट्रेन आने वाली है। उस ट्रेन के वहां पे प्लेटफॉर्म पे जाने के बाद में मेरे को मालूम नहीं डिब्बा कहाँ पे आने वाला है, लेकिन वो लोग मिलेंगे जो मुझे, वहां पर वो अनाउंसमेंट होंगे, वो बोर्ड लगेंगे, वो साइन बोर्ड दिखेंगे, और मैं वहां पे चले जाऊंगा जहाँ पे मेरा डिब्बा है। डिब्बे में बैठने के बाद में अगर वो दिल्ली जाकर दिल्ली से ट्रेन चेंज करना है या दूसरा साधन ले रहा है, तो मेरे को दिल्ली में कुछ तो भी उस मेरे सफर के वक्त में वो लोग लगेंगे जो दिल्ली से मुझे आगे कैसा जाना है वो बताएंगे। अल्कोहलिक्स अनोनिमस भी बोलता है कि मुझे ऐसे ही लोगों से परिचित होना पड़ेगा जो मुझे सफर के, इस सात्विकता के सफर के, इस संयमितता के सफर में, इस रास्ते पर जाते वक्त हर पल, हर क्षण अलग अलग जगह पे पिलर्स के समान, गाइडेंस के समान, जानकारी के द्वारा मेरे को जागृति देंगे और वो दिशा मेरी देंगे। दैट इज हाउ दिस वर्क्स, दिस गॉड आइडिया वर्क्स, अ पावर ग्रेटर देन माई सेल्फ। और फिर मेरे सफर के द्वारा मैं वहां जाके पहुंचूंगा जहां पर मैं उससे पूर्णतः जुड़ जाऊंगा, एक रूप हो जाऊंगा, समाविष्ट हो जाऊंगा, और मेरे सभी समस्याओं का हल मुझे मिल जाएगा। दिस ऑब्सेशन विल बी लिफ्टेड। और फिर फोर्थ डायमेंशनल लिविंग सिर्फ शरीर, मन और भावनाओं से नहीं, मगर आत्मा की आत्म जागृति, वो चेतना की जागृति, वो प्रकाश का आना, वो मेरे जिंदगी का अंधेरा निकल जाना, ये सब बातें अल्कोहलिक्स अनोनिमस सटीक रूपया प्रिसाइजली एक कार्यक्रम के द्वारा, एक कार्य पद्धति के द्वारा, एक साधनों के द्वारा मुझे वो सात्विकता प्रदान करता है, संयमित जीवन प्रदान करता है, वो सद्विवेक की पुनर्प्राप्ति देता है, मेरे चित्त को शांत करता है, आत्म शांति देता है। वो सिक्स सेंस का जागरूक होना सिर्फ मैं 5 सेंसेस के द्वारा नहीं, आंखों से, कानों से, जीभा से, नाक से या त्वचा से ही नहीं, मगर आत्मा के संवेदनाओं से भी जीना, ये सब पॉसिबल है। और करके अल्कोहलिक्स अनोनिमस बोलता है कि एक आध्यात्मिक अनुभव और आध्यात्मिक जीवन में इस आध्यात्मिकता का विकास मेरी समस्या का निदान है। करके अल्कोहलिक्स अनोनिमस बोलता है कि समझ लेने के पहले, जान लेने के पहले मैं कोई तो भी निर्णय कर बैठना मेरे लिए हानिकारक हो सकता है। कंटेम्प्ट बिफोर इन्वेस्टिगेशन इज बैड। समय दो, वक्त दो, अपने आप को ढूंढो, सर्च एंड रिसर्च करो, देखो, जो अच्छा लगता है उसको लो, जो सत्य है उसको स्वीकारो, जो वास्तविकता में बाहर आता है उसको अपना लो, तो ही तुम आगे बढ़ पाओगे। और करके अल्कोहलिक्स अनोनिमस मेरे को
अपने आप से ईमानदारी। अब चीटिंग बनकर, अब ये मत बोल कि तेरी कोई मान्यता ही नहीं है, तू भगवान को जानता ही नहीं है। अब तेरे पास में एक ही रास्ता है, ये प्रपोजल के अलावा कुछ नहीं है कि वो इतना आसान नहीं है मेरे समान व्यक्ति के लिए ये स्पिरिचुअल एस्पेक्ट या वो प्रताड़ित जीवन जो डिजास्टरस लाइफ है। मगर आखिरी में मुझे ये चुनाव मुझे खुद को करना है कि क्या मैं वो प्रताड़ित जीवन, वो लज्जित जीवन, वो निराशा का जीवन, वो जबरदस्त भावना विरहित होकर अपनी चेतना को मार डालने वाला जीवन जीऊं, या चेतना के जागृति के लिए मैं किसी भी तो भी संकल्पना को, मेरी खुद की बनाई हुई मान्यता को मानकर एक परमात्मा के स्वरूप को समझने लगूं। Either God is everything or he is nothing. Either God is or he isn't. What was my answer to be? This is the turning point. ये मेरे जिंदगी का टर्निंग पॉइंट है, जहां पर ये आध्यात्मिक अनुभव क्यों, कब, कहां, कैसे और उसको प्राप्त करने के लिए वो पूरी प्रक्रिया जिसको बोला गया है painstakingly, if we are aware of this phase of our recovery, we will be astonished to see the result halfway down. हम भौचक्के हो जाएंगे हमारे जिंदगी में आए हुए उन परिणामों को देखकर। हमें एक नई स्वतंत्रता और नए आनंद की अनुभूति होंगी, हमें चित्त शांत मिलेंगे, आत्म शांति मिलेंगी। हमारे प्रताड़ित जीवन के अनुभव वो हार वही जीत में परिवर्तित होंगे। हमारे अनुभव हमारे खुद के लिए और दूसरों के लिए काम आएंगे और हमको ये समझ में आने लगेगा कि ये सब हमारे लिए वो प्रिय ईश्वर कर रहा है जो मैं अपने लिए नहीं कर पाया। समय की पाबंदी है दोस्तों, उस हिसाब से मैं इस विषय पर अपने अनुभव को जितना रख पाया, किसी प्रवक्ता के रूप में नहीं, अभ्यासक के रूप में नहीं, एक भुक्तभोगी और लाभान्वित ये सदस्य के रूप में मैंने रखने की कोशिश की। आप सबने मुझे मौका दिया और शांति से सुना, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।